क्राइम्स इन हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें और दूसरी कहानियां चेक करें। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां सरकार से ज्यादा सेना वहां के आतंकी माफियाओं के पास है। उनकी संख्या 75,000 से ज्यादा है। करीब 20 लाख किलोमीटर क्षेत्र वाले इस देश में प्राइवेट सैनिकों की बड़ी फौज है, तो 600 से ज्यादा प्लेन्स उन्हीं माफियाओं के पास हैं। जबकि हैरानी भरी बात है कि वहां की सरकार के पास केवल 120 प्लेन्स ही हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में प्लेन्स का रख रखाव, उड़ान भरने के लिए प्राइवेट सुविधाएं, प्राइवेट एयरपोर्ट, रनवे और फ्यूल की खपत सरकार की तुलना में कितनी ज्यादा होगी। इसी तरह से प्राइवेट सेनाओं के पास निश्चित तौर पर गोला बारूद से लेकर अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा भी होगा। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पैदा हुए हिंसक आतंक की कल्पना से ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सच तो यह भी है कि इस देश में रोजाना 120 से ज्यादा हत्याएं होती हैं। जानते हैं कि वो देश कौन सा है? वो देश है मैक्सिको। मक्का, टमाटर और मटर उगाने वाले अमेरिका से सटे इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग्स का धड़ल्ले से कारोबार होता है। लगभग 13 करोड़ की आबादी वाला मैक्सिको 40 साल से ड्रग कार्टेल के चंगुल में है। कार्टेल यानी ऑर्गेनाइज्ड गैंग। ये गैंग यहां अफीम, हेरोइन और मारिजुआना की स्मगलिंग में लिप्त रहते हुए पैरेलल सरकार चला रहे हैं। अंदाजा है कि करीब 150 से ज्यादा कार्टेल सालाना लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग्स तस्करी अमेरिका को करते हैं। इन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के गुर्गों की प्राइवेट आर्मी होने के कारण इनके बीच आए दिन खूनी संघर्ष भी होता रहता है। घूमने फिरने के लिए मशहूर दुनिया के खूबसूरत देश मैक्सिको में टेस्टी फूड, सभी तरह के मनोरम ऐतिहासिक और प्राचीन खंडहरों और ग्लैमर से भरे मेट्रो सिटीज के लाइफस्टाइल के अलावा मौसम, वनस्पतियों, बेशुमार धन संपदा हर किसी को अपनी तरफ खींचते हैं। इसके विपरीत यहाँ फैली ड्रग्स तस्करी, जुआ और अपराध डराता भी है। ड्रग स्मगलर्स के गैंग्स के बीच होने वाले गैंगवार के चलते मैक्सिको में आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। जब सरकार उन पर अंकुश लगाती है, तब उस पर भी हमला बोलने से नहीं चूकते हैं। पिछले साल 6 अक्टूबर को पश्चिमी मैक्सिको के टाउन हॉल में जबरदस्त नरसंहार हुआ, जिसमें पश्चिमी मैक्सिको के मेयर कोनार्डो मेंडोजा की हत्या हो गई। बंदूकधारियों के हमले से मेयर और 17 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। सभी गोलियों से छलनी कर दिए गए थे। मरने वालों में एक व्यक्ति मेयर का करीबी रिश्तेदार भी था। हमले की वारदात के मुताबिक बंदूकधारियों ने दिन में ही सैन मिगुएल तोतोलापन टाउन हॉल पर धावा बोल दिया था। इस हमले में मेंडोजा के पिता अल्मेडा मेंडोजा, एक्स मेयर जुआन मेंडोजा अकोस्टा भी मारे गए थे। मैक्सिको में लोकल अधिकारियों की हत्याएं अक्सर होती रहती हैं। कुछ साल पहले ही 2018 में कम से कम 3 दर्जन मेयर, एक्स मेयर और मेयर कैंडिडेट मारे गए थे। लेकिन इस बार 6 अक्टूबर को आपस में लड़ रहे प्रतिद्वंदी ड्रग गैंग्स के गैंगवार में हमले से कुछ समय पहले ही लास टकीलेरोस के कथित सदस्यों ने सोशल नेटवर्क पर एक वीडियो जारी कर इस क्षेत्र में अपनी वापसी की घोषणा की थी। गिरोह ने इस आतंक के बारे में 6 महीने पहले ही लोगों को तभी एहसास करवा दिया था जब मैक्सिको में काली पॉलीथिन में कटे हुए सिर और धड़ अलग मिले थे। पुलिस ने 13 मई 2022 को 2 कटे हुए सिर बरामद किए थे, जबकि अगले रोज उनके धड़ संदिग्ध बैग और कंबल में लिपटे मिले थे। शरीर के अंगों पर काले मार्कर पेन से लिखा हुआ था, असली आतंक अब शुरू होने वाला है। पुलिस जांच में पाया गया कि ये करतूत जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल की थी, जिसने जाकाटेकस शहर में 5 दिनों तक आतंक मचाया था। बॉर्डरलैंड बीट के अनुसार रात करीब 10 बजे कॉलिनस डेल पाड्रे के पास काले प्लास्टिक बैग में 2 कटे हुए शव मिले थे, जिनके साथ एक नार्को मैसेज भी था। इसके अलावा पुलिस को एक धड़ कंबल में लिपटा मिला था, जबकि दूसरा पानी में डूबा मिला था। इस तरह से 3 दिनों में हुई संदिग्ध मौतों ने मैक्सिको में दहशत पैदा कर दी थी। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था और लोग खौफ के मारे अपने घरों में कैद हो गए थे। कारण शाम को जाकाटेकस में 2 गैंग जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल और सिनालोआ कार्टेल के बीच जबरदस्त गोलीबारी हुई थी। इस खून खराबे के बाद 2 काले पॉलीथिन बैग बरामद किए गए थे, जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री के धड़ और अंग थे। हत्यारे ने पुलिस के लिए धमकी भरे मैसेज में लिखा था, जाकाटेकस का मालिक सिर्फ एक है, तैयार हो जाओ, आतंक शुरू होने वाला है। इन कार्टेल में ही सबसे बड़ा सिनालोआ कार्टेल है, जिसका साम्राज्य मैक्सिको की सरकार से भी बड़ा है। उसने 600 प्लेन्स अमेरिका से खरीदे हैं और वो यंगस्टर्स को आसानी से पैसे कमाने का लालच देकर अपने गैंग में शामिल कर लेता है। हथियारों के जखीरे में उसके पास AK-47 M80 जैसी राइफलों के अलावा रैकेट लॉन्चर भी हैं। मैक्सिको गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई 2022 की रिपोर्ट के अनुसार सरकार की सुरक्षा एजेंसियां हर साल ड्रग कार्टेल के कब्जे से 20,000 से अधिक AK-47 और M80 जैसी असॉल्ट राइफलों की बरामदगी करती है। मैक्सिको सरकार कार्टेल से बरामद किए जाने वाले हथियारों को नष्ट कर देती है, ताकि उनका फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सके। इस नुकसान का असर कार्टेल पर नहीं होता है। वे अमेरिकी माफिया से ड्रग्स की सप्लाई के बदले में फिर से हथियार हासिल कर लेते हैं। बीते 5 साल के दौरान कार्टेल ने रैकेट लॉन्चर्स भी हासिल कर लिए हैं,
वो इनका इस्तेमाल सरकारी टोही प्लेन्स पर हमले के लिए करते हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये भी बताती है कि गैंगवार के कारण देश में रोज औसतन 120 हत्याएं होती हैं। कोरोना काल के दौरान यह संख्या 118 थी। यानी कोरोना काल के दौरान दुनिया भर में लॉकडाउन के बावजूद मैक्सिको में ड्रग्स का धंधा बेलगाम था। अब तक मैक्सिको में ड्रग्स कार्टेल के बीच खूनी संघर्ष में लगभग 2 लाख मौतें हो चुकी हैं। 50,000 लोग लापता हैं, जबकि इतने मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। ड्रग कार्टेल सरकार पर दबदबा बनाने के लिए मैक्सिको की राजनीतिक पार्टियों को साल में 25,000 करोड़ का चंदा देते हैं। लोगों के बीच खौफ पैदा करने के लिए वे काफी बर्बर हो जाते हैं, मर्डर का वीडियो बनाते हैं और शवों को चौराहों पर टांग देते हैं। कार्टेल के तमाम हथकंडे बेहद खौफनाक होते हैं। यहाँ तस्करी के साथ साथ किडनैपिंग कर वसूली का खेल भी चलता है। फिरौती नहीं देने वालों को गोलियों से भून देते हैं, मर्डर का वीडियो बनाकर वायरल करते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बने। आए दिन कार्टेल द्वारा विरोधियों के शवों को चौराहों पर टांगने के मामले आते रहते हैं। पिछले दिनों ही राजधानी मैक्सिको सिटी के मुख्य चौराहों पर गैंगवार के बाद 11 शव टंगे पाए गए थे। कार्टेल किडनैप किए लोगों और प्रतिद्वंदी कार्टेल के गुर्गों को टार्चर रूम यानी गेटों में रखते हैं। इन गेटों के खिड़की दरवाजों की बुलेट प्रूफ लेयरिंग की जाती है। हर गेट के बाहर 20 से 25 हथियारबंद गुर्गे हमेशा तैनात रहते हैं। कार्टेल का साम्राज्य मैक्सिको के 32 में से 29 स्टेट्स में बना हुआ है। कहने को तो मैक्सिको में कई कार्टेल एक्टिव हैं और ड्रग के धंधे में लिप्त हैं। उनमें सबसे बड़ा कार्टेल सिनालोआ है। इसका सरगना अल चापो अब भी जेल में है, जबकि वह 2 बार फरार हो चुका है। उसका 50% ड्रग्स कारोबार पर कब्जा है। मैक्सिकन ड्रग सरगना अल चापो की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है, जिसे सुरंगों का बेताज बादशाह कहा गया है। वह इन दिनों अपनी आजीवन कैद की सजा अमेरिका के कोलोराडो की एडीएक्स जेल में काट रहा है, जबकि उसकी पत्नी एमा कोरोनेल को भी 3 साल की सजा मिली हुई है। वह भी जेल में है। दुनिया के कई ड्रग्स माफिया पाब्लो एस्कोबार, मिगेल अनेल फालिक्स ग्यार्डो आदि में से अल चापो का नाम आता है, जिसे मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। अल चापो का जन्म 1957 में मैक्सिको के सिनालोआ के लाटूना गांव में हुआ था। उसका असली नाम अकीन गुज़मैन लोएरा था। उसने 15 साल की उम्र में पहली बार भांग की खेती की और जब पैसे आए तब इसी काम को करने का मन बना लिया। कुछ सालों बाद अकीन गुज़मैन ने घर छोड़ दिया और घर से करीब 750 किलोमीटर दूर गुआदलहारा चला गया। सिनालोआ के लाटूना गांव से निकला अकीन गुज़मैन गुआदलहारा तो पहुंच गया, लेकिन वहां वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करने लगा। वहां उसे नया नाम अल चापो मिल गया और इसी नाम से कुख्यात हो गया। साल 1980 के दौर में वह ड्रग्स के धंधे में आया और फिर कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात अपने बॉस मिगेल अनेल फीलिक्स गयार्दो उर्फ अल बेद्रीनो से हुई। गयार्दो के बारे में कहा जाता है कि मैक्सिको के इतिहास में उससे बड़ा ड्रग्स तस्कर कोई नहीं हुआ। अगले भाग में हम इन ड्रग कार्टेलों के बारे में अधिक जानेंगे, जो सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।